My name is Sahabikat and I have done bachelor's in business administration from FAST Music और इसके साथ साथ मैं PNY में ट्रेनिंग्स भी देती हूँ। मैं अपने कुछ स्टार्टअप्स भी है और ये वाला जो कोर्स है पूरा जो बूट कैंप है आज का मैं ही आपको करवाऊंगी। तो आउट और अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे साथ साथ भी पूछ सकते हैं और बूट कैंप के बाद भी ग्रुप में नंबर शेयर हुआ होगा। अगर आप कहीं भी ऑन प्लेसेस जाके कहीं भी फंसते हैं तो वो भी मुझसे इससे गाइडलाइंस आप ले सकते हैं। ठीक है। जी मैम। बिफोर स्टार्टिंग आप मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मतलब कि मैं आपसे एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी। क्या व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स के बारे में आपको क्या नॉलेज है? कुछ भी आपको थोड़ा सा कोई भी आइडिया है तो काइंडली हमें से शेयर करें। ई कॉमर्स मैम ये ऑनलाइन मार्केटिंग के करते हैं, ई कॉमर्स जो होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी आगे मूव ऑन करेंगे। थोड़ा सा आपको आइडिया है कि बिजनेसमैन वायस एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है? मैम जी, बिजनेसमैन जो होता है वो बंदा जो बिजनेस कर रहा होता है अपना, जिसने अपना बिजनेस खड़ा किया होता है। तो एंटरमैन वो होता है जिसने अपना बिजनेस अभी खड़ा करना हो, जो उसके बिजनेस को चला रहा हो। नहीं, बेसिकली बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर एक ही तरह से होते हैं, दोनों अपना ही बिजनेस कर रहे होते हैं। जो मेजर की डिफरेंस इनके बीच में ये होता है वो ये होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो टोटली एक यूनिक आइडिया के साथ और रिस्क को लेके साथ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। एक सेलर है, उसने फ्रूट कार्ट लगाया है जो बाहर रेडियां वगैरह लगी होती हैं, उसके साथ वो बिजनेस कर रहा है, उसको लेके चल रहा है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होगा उसको यूनिक आइडिया के साथ, क्योंकि उसने ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, उसकी वो जूसेस की शॉप खोलेगा जिसमें वो फ्रूट्स को यूटिलाइज करते हैं। जूस का घास है जो कि आपको बाहर से 50 रुपीज के मतलब कि मैंगोज या कुछ भी कोई भी फ्रूट पड़ेगा, लेकिन इधर आपको जो है एज एन एंटरप्रेन्योर आपको जो देगा वो 150 100 तक में वो देगा। तो इसी तरीके से जो है वो यूनिक आइडिया को प्रेजेंट करता है। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ बच्चों, 1 मिनट। जी दमाश, तो फिर आपको मेरी इसकी डिफरेंस पे समझ आई है बिजनेसमैन वायस एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जी मैम, आगे समझ। चलें ठीक है। साथ ही साथ हम ई कॉमर्स के आज 2023 में जो लेटेस्ट ई कॉमर्स के ट्रेंड्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते होते हैं। जैसे नंबर 1 पे वॉइस सर्च कमांड। वॉइस सर्च कमांड बेसिकली अक्सर आपने देखा होता है जो न्यूली वेबसाइट्स बनी होती हैं या इवन के न्यूली भी ना हो, जो आजकल जो ट्रेंडिंग में है गूगल के ऊपर भी यूट्यूब के ऊपर भी, उनका वॉइस सर्च का कमांड होता है जो कि उन्होंने उन लोगों के लिए दिया होता है जो कि लिख नहीं सकते या फिर जिनको मतलब कि इस तरह से अच्छी इंग्लिश नहीं आती है या कुछ भी कोई भी इशू हो। तो ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है कि मतलब कि उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इवन ये वाली चीज दी होती है, ये वाला फीचर उन्होंने बटन दिया होता है। इसके बाद सेकंड पे आता है ओमनी चैनल सेल्स। ओमनी चैनल सेल्स का मैं इस तरह से आपको बताती हूँ कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल पास्ट में मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। पास्ट में पिंटरेस्ट का आपको पता है कि कौन सी वेबसाइट है? थोड़ा सा आपको आइडिया है पिंटरेस्ट के बारे में? नहीं मैम, मैंने ये नाम ही पहली बार सुना, प्रिंसेस। मैं आपको दिखा देती हूँ पिंटरेस्ट। स्क्रीन आपको बिल्कुल सही से विजिबल हो रही है ना? जी जी, सही से हो रही है। ये वाली वेबसाइट है पिंटरेस्ट। ये बेसिकली पिक्चर्स वगैरह, जिस तरह का इंस्टाग्राम नहीं होता सेम उसी तरह से है, लेकिन इसमें मतलब पिक्चर्स वगैरह होती हैं, वीडियोस वगैरह होती हैं, इस तरह से ये चलता होता है। अब इस वाली वेबसाइट ने और बाहर की एक बहुत बड़ी रिटेल स्टोर है, टारगेट का आपने नाम सुना होगा, वॉलमार्ट, टारगेट वगैरह इस तरह की जो रिटेल आउटलेट्स हैं इनके बारे में आपने सुना होगा। जो टारगेट है उसने इस वाली बेसिकली ऐप के साथ, जो ये वाली पिंटरेस्ट है, इनकी पास में एक पार्टनरशिप हुई थी जिसमें ये हुआ था कि जो पिंटरेस्ट का जो लेंस है ना, जो कैमरा, जो उनको पिक्चर्स वगैरह पिंटरेस्ट के ऊपर जो कस्टमर्स को नजर आती थी, उसको वो स्कैन करके जो टारगेट में जिस भी स्टोर में उनके जिस भी आयल में जिस भी रो में जो चीज पड़ी होती थी उसकी लोकेशन वो बता देते होते थे कस्टमर को, अगर कस्टमर कोई भी उनका लेंस यूज करके वो पिक्चर देखते होते थे। तो ये बेसिकली इसलिए की गई थी ओमनी चैनल से। फायदा ये होता है कि जो आपकी सेल्स है ना वो डाइवर्स हो जाती हैं, डिफरेंट जो बिजनेसेस, डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट ऐप्स के साथ कोलैबोरेट जब करते हैं ना, तो उसके साथ मेजर जो आपको फायदा मिलता है वो ये होता है कि दोनों की ऑडियंस जो है वो मिलती हैं और उधर की ऑडियंस और इधर की ऑडियंस जो होते हैं दोनों आपकी तरफ, आपके बिजनेस की तरफ आ जाती होती हैं।
तो डिफरेंट चैनल्स को यूज करते हैं जो आप सेल्स को बढ़ाते हैं, दैट इज ओमनी चैनल सेल्स। नेक्स्ट पे है पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस। अक्सर आपने देखा है कि मतलब कि आप जब किसी भी वेबसाइट से या कहीं से भी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते होते हैं, तो कुछ अच्छे वेबसाइट्स जो होती हैं, जो कुछ अच्छे पेजेस भी होते हैं, वो आपको दोबारा कांटेक्ट करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा था, आप हमें रिव्यू दे दें। मतलब कि कुछ भी ऐसा इशू आ रहा हो तो वो फिर आपको जो है उस चीज़ पे दोबारा से मतलब कि राब्ता करते हैं आपके साथ कि आप जो है उनको बता सकें कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह से रह चुका हुआ है। ये चीज़ जो होता है दोबारा जब आप फीडबैक जो कंपनीज जो ब्रांड्स वगैरह मांगती होती है ना, उससे कस्टमर के अंदर एक ये फीलिंग जनरेट होती है कि वाकई में दे केयर फॉर अस, इसी वजह से उन्होंने हमें दोबारा कांटेक्ट किया है। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है 2023 का, जो कि वाइडली यूज होता जा रहा है। नेक्स्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और साथ ही साथ ऑगमेंटेड रियलिटी है। ये दोनों एक ही तरह के हैं, मतलब कि इसमें फीचर्स एआई के टूल्स वगैरह, एआई टूल्स वगैरह, एआई फीचर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। बाहर की कुछ वेबसाइट्स हैं, बाहर यूजुअली ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की जाती है। वो लोग जैसे क्लोथिंग वेबसाइट्स होती हैं या फिर कॉस्मेटिक की वेबसाइट्स होती हैं, तो या आई ग्लासेस वगैरह इस तरह की एसेसरी से रिलेटेड जो वेबसाइट्स होती हैं, वो वर्चुअल ट्राई ऑन रूम्स देते हैं। मतलब वर्चुअल ट्राई ऑन रूम से मतलब ये था कि आप अपना कैमरा ऑन करके सामने उनकी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप अगर मेकअप ले रहे हैं, मेकअप अपने फेस पे वो शेड्स ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ग्लासेस ले रहे हैं तो ग्लासेस ट्राई कर सकते हैं, ज्वेलरी ट्राई कर सकते हैं। तो वो वर्चुअल ट्राई ऑन रूम्स का एक्सपीरियंस आपको देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स जो हैं उनको क्या है, एक फिजिकल जो शॉप पे जाने का एक्सपीरियंस है वो उनको वर्चुअली ही मिल जाए। नेक्स्ट पे है ऑन साइट सर्च पर्सनलाइजेशन। ऑन साइट पर्सनलाइजेशन में ये होता है, जैसे अक्सर होता है ना कि आप जब कोई चीज टाइप कर रहे होते हैं, सिर्फ गूगल पे ही जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो नीचे से सजेशंस आने लग जाती हैं, जो कि आप रिकमेंडेड आपने सर्च लिखनी होती है, जो आप चाह रहे होते हैं, अक्सर वो भी मिल जाती होती है। तो वो बेसिकली होता क्या है, ये यूजुअली प्रैक्टिस जो है अब डिफरेंट वेबसाइट्स भी फॉलो करेंगे कि आपका पहले तो वो बिहेवियर ट्रैक करते हैं कि आपका उनकी वेबसाइट के ऊपर बिहेवियर क्या था, आपने क्या क्या चीजें रोक के देखी, हमने क्या क्या चीजें सर्च की। तो उसके बाद जब आप सर्च करने लगते हो ना, तो वो जो टूल्स, क्योंकि आपका बिहेवियर आपके कर्सर का, आपके टच का वो ट्रैक कर रहे होते हैं, तो जैसे आप टाइप करने लगते हैं तो वो सजेशंस आने लग जाती होती हैं और आपके ही मुताबिक वो चीजें आ रही होती हैं। नेक्स्ट पे है मोबाइल कॉमर्स। आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, मतलब कि जो इन आजकल के जमाने में लोग एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप, लैपटॉप या कंप्यूटर, सबसे ज्यादा जो लोग हैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल का इवन की जो शॉपिंग है वो भी सबसे ज्यादा मोबाइल को यूज करते ही करते हैं। अब ये नहीं कि कुछ लोग, मतलब कि जो लोग होते हैं वो लैपटॉप खोलते हैं फिर ही स्पेसिफिकली शॉप करते हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है ना, मोबाइल को ही यूटिलाइज करके ये चीजें हो रही हैं। तो आपने अपनी वेबसाइट्स को, अपने पेजेस को मोबाइल के इंटरफेस के मुताबिक ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ता है, बनाना होता है और उनको डिज़ाइन करना होता है। 8th नंबर पे है लाइव स्ट्रीमिंग। आपको मेरे पॉइंट समझ आ रहे हैं ना? जी मैम समझ आ रहे हैं। चलो ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग में ये होता है कि अक्सर आपने देखा होता है जो न्यू बिजनेसेस होते हैं, जो स्पेशली होम बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वो लोग या यूट्यूब पे लाइव आके अपने प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे होते हैं। और नीचे पे जो ऑडियंस होती है वो इंगेज कर रही होती है कि हमें इस तरह से करके ये प्रोडक्ट दिखा दें या इस तरह से करके दिखा दें, या इसके अगर डिफरेंट वेरिएंट्स हैं तो हमें वो दिखा दें और इसके प्राइजेस वगैरह बता दें। से 9th पे आता है चैटबॉट्स। चैटबॉट्स यूजुअली यही होते हैं, जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो साथ ही मतलब कि जो साइट पे मैसेज पॉपअप्स होने लग जाते हैं, क्या हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं वगैरह, ये सारा कुछ जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने ये फीचर्स ऐड इन किए होते हैं। लास्ट पे हमारा लास्ट पॉइंट है ई कॉमर्स ट्रेंड्स के हवाले से मल्टी पेइंग मैथड्स। मल्टी पेइंग मैथड्स यूजुअली यही होते हैं कि जैसे आपने हमारा, क्योंकि ये दराज के ऊपर ही है तो बेसिकली हम दराज के ऊपर ही अब मूव करेंगे। आपने देखा होगा कि जो दराज का वॉलेट है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लगा के अपनी ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर सकते हैं, पे कर सकते हैं ऑनलाइन, उसी तरह से दराज वॉलेट एक फीचर है जहाँ पे आप अपने पैसे सेव करके, अगर आपने मतलब कि वहाँ पे पैसे हो तो आपको मतलब एज सच कैश ऑन डिलीवरी वाली ऑप्शन भी नहीं है, और ना ही आप अपने कार्ड को यूज करके, सिंपली अगर उस दराज वॉलेट में पैसे हो आप उसको यूज करके वहां से अपनी जो है शॉपिंग कर सकते हैं। सेम इसी तरह से डिफरेंट मल्टी पेइंग मेथड्स जो हैं वो लोग आजकल के ज़माने में यूज़ हो रहे हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे और सिक्योर एक ट्रांजेक्शन देते हैं।
कि मतलब कि किसी कस्टमर को ये चीज ना रहे कि हमारे जो कार्ड अगर वो लोग अटैच करेंगे तो वो फ्रॉड या स्कैम हो जाएगा। इसके बाद 4 डिफरेंट ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स हैं। आपने बिजनेस मॉडल्स को थोड़ा सा आइडिया है, पहले कभी सुने हुए हैं कि B2B, B2C, C2B, C2C क्या होते हैं? जी मैम, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, B2C मैं इनको थोड़ा मतलब। सा रिवाइज कर देती हूँ, फिर हम आगे मूव करते हैं, ताकि जो है आपका सारा जो है एकदम से अगर कोई भी चीज पीछे कंफ्यूजन में है तो वो भी आपको समझ आ जाए। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस में ये होता है कि जो दो बड़े बिजनेसेस आपस में कोलैबोरेट करते हैं या आपस में मतलब के डीलिंग्स करते हैं बिजनेस की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगी, अलीबाबा एक वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है अलीबाबा। अली एक्सप्रेस के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। अब यहाँ पे डिफरेंट सप्लायर्स बैठे होते हैं जो बल्क में स्टॉक देते होते हैं, और डिफरेंट सेलर्स आते हैं, डिफरेंट सप्लायर्स और छोटे सप्लायर्स आते हैं जो कि बल्क में ही स्टॉक लेते हैं। उन्होंने भी आगे बिजनेस ही करना होता है, वो एंड यूजर्स नहीं होते। तो जो बल्क में देते हैं और बल्क में लेते हैं, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। इसके बाद है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर यही होते हैं कि जिन्होंने मतलब एट अ टाइम बल्क में सामान ना देना हो, मतलब एंड यूजर 1 या मैक्सिमम मैक्सिमम 5 to 10 पीसेस देने हैं। जैसे डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट हैं आपके सामने, आप कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं जहाँ से आप बिजनेस टू कंज्यूमर के एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक दराज ही ले लें, वो बिजनेस टू कंज्यूमर ही है। डिफरेंट सेलर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि फिर डिफरेंट कस्टमर्स उसके ऊपर आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं वहां से, वो परचेजिंग करते हैं। कंज्यूमर टू बिहेवियर ये होता है C2B। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके पास स्किल है, आपके पास आप ये समझते हैं कि मेरे पास ये टैलेंट है या स्किल है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं इसको यूटिलाइज करके इससे पैसे अर्न कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अब डिफरेंट लेडीज होती हैं, वो घर पे उनको बेकिंग अगर अच्छी आती है तो वो डिफरेंट जो है बड़े ब्रांड्स, बड़े बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करती हैं कि हम आपको इतनी चीज़ें बना के दे देंगे, आप अपनी शॉप पे रखवा लें या आप अपनी आउटलेट पे रखवा लें। तो दैट इज कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू कंज्यूमर की एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म जैसे OLX है, वो अलाउ करता है डिफरेंट कंज्यूमर्स को अपने अपनी जो वेबसाइट है, अपनी जो ऐप है उसके ऊपर आने के लिए। और जो डिफरेंट कंज्यूमर्स आते हैं, एक कंज्यूमर अपनी कोई चीज़ लेकर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पुरानी चीज़ होगी, टेक इट एज अ कार, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ होगी, और दूसरा कंज्यूमर आता है वो परचेज करता है। मतलब कि वो प्लेटफॉर्म जो कि दोनों कंज्यूमर्स को मिला देते होते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ही डीलिंग होती है। वो अपनी ही चीज़ पुरानी यूज हो रही हुई या फिर कोई नई चीज़ किसी और कंज्यूमर को जो बेचते हैं, जैसे OLX एक ऐप है। इसके बाद ई कॉमर्स और ई वाइस ई बिजनेस को हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया था कि ई कॉमर्स ये होता है कि आप इंटरनेट को यूज करते हुए या तो सेलिंग करते हैं या परचेजिंग करते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हैं या फिर इस तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज लेते हैं। वाइस ई बिजनेस ये होता है जो कि इंटरनेट को यूज करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली एक्सचेंज करता है और अपनी इंफॉर्मेशन के जरिए अपने बिजनेस को रन करता है। दैट इज ई बिजनेस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडिशनल वायर्स ऑनलाइन बिजनेस को। ट्रेडिशनल बिजनेसेस इस तरह के होते हैं जो कि फिजिकली बिजनेसेस होते हैं, जिनके लिए आपको एक तो पहली बात स्पेस चाहिए होती है, फिजिकल स्पेस चाहिए होती है, प्लस जो उसकी मार्केटिंग होती है वो भी बहुत ज्यादा डाइवर्स स्केल पे होती है। मतलब कि आपको उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसके लिए बिल बोर्ड्स लगाने पड़ते हैं, आपको डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स रन करनी पड़ती हैं जो पेपर के ऊपर होती है, जो बोर्ड्स के ऊपर होती है वगैरह, ये सारा कुछ उसके लिए आपको। और स्पेशली आपको जब आपने फिजिकल स्पेस लेनी है, और ये फैक्टर सबसे ज्यादा माइंड में रखना पड़ता है कि आपको फिजिकल स्पेस ऐसी जगह पे लेनी है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब कि एक मशहूर एरिया में आपको लेनी पड़ती है, तभी जाके आपको जो बिजनेस है थोड़ा सा चल पाता है। लेकिन ऑनलाइन चीज ने, ऑनलाइन बिजनेसेस ने एक अपॉर्चुनिटी आजकल के टाइम में ये दी है कि आपकी ये वाली सारी कॉस्ट, ये वाली सारी हासिल जो है वो कट डाउन हो जाती है। ये नहीं कि आपके पास अगर फिजिकल स्पेस नहीं होगी तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। ऑनलाइन में सारी आपकी वो जो कॉस्ट है फिजिकल स्पेस वाली, वो कट डाउन हो जाती है। हाँ, आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, जो आपको एड्स वगैरह रन करनी पड़ती है, लेकिन वो भी उस तरह से इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ती एज कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में होती है। ऑनलाइन में आपको अगर एड्स वगैरह, आप अपना कंटेंट ही इतना अच्छा बना रहे हैं, अपना कंटेंट ही इतना अच्छा लगा रहे हैं, तो आपको उस तरह से एडवर्टीजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप एड्स रन करें स्पेसिफिकली उस चीज के लिए। इसके बाद मार्केट प्लेस और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं।
मार्केट प्लेसेस ये होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोकली आप दराज को ले लें। अब दराज जो है वो डिफरेंट सेलर्स को ऑनबोर्ड करता है कि वो आके हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी जो चीज़ें हैं वो बेच सकें। सेम इसी तरह से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, अब मैंने आपको एग्जांपल दी, लोकली दराज है मार्केट प्लेस, ईबे है सूक, अमेजोन ले लें, वॉलमार्ट ले लें, ये सारी मार्केट प्लेसेस है जहाँ पे डिफरेंट सेलर्स को वो मतलब के परमिशन देते हैं कि आप आके हमारे प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके आप सेलिंग कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल शॉपिफाई है और वर्डप्रेस है। शॉपिफाई और वर्डप्रेस जो होती है, यहाँ पे आप अपनी सोली वेबसाइट बनाते होते हैं और सोली एज ए सिंगल सेलर ही काम करते हैं, मतलब कि एट अ टाइम आप एक ही वेबसाइट बना के उस पर एक ही चीजें, मतलब कि एक ही सॉर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, एक ही कैटेगरी वाइज का। मल्टीपल कैटेगरीज भी आ सकती हैं, लेकिन स्टार्ट में यूजुअली जो लोग होते हैं वो एक ही कैटेगरी को करते हैं, मतलब कि वहाँ पे मल्टीपल सेलर्स एक वेबसाइट पे नहीं आते, सिर्फ एक ही सेलर, सिंगल सेलर ही एक वेबसाइट बनाता है, तो सोली वो अपने नाम से ही पहचान जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मार्केट प्लेस के ऊपर काम करने का ये होता है कि आपको मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज खराब चली गई एट द एंड, तो वो फिर वो ये कहते हैं कि हमारा उस मार्केट प्लेस का नाम आता है, नो सेलर का नाम नहीं आता कि हमने हमारे स्पेसिफिक इस सेलर से हमें फ्रॉड हुआ, वो स्पेसिफिकली सिर्फ यही नाम लेंगे कि हमारा दराज से स्कैम हुआ, या अमेजोन से हमारा स्कैम हुआ, या वॉलमार्ट से स्कैम हुआ है। इस सब चीजों में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपकी कंटेंट होती है। आपको अपना कंटेंट सबसे ज्यादा बेस्ट बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से आप जो है आगे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने के जो की एक फैक्टर है और एक जो मतलब सक्सेसफुल फैक्टर है वो कंटेंट ही है। आपने देखा होगा कि अब जो यूजुअली बेसिकली जितनी भी मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो अपना 70 to 80% जो बजट है वो कंटेंट के ऊपर यूटिलाइज करते हैं, कि अपना जो कंटेंट सबसे ज्यादा बेस्ट बिल्ड करने में एफर्ट्स लगाते हैं। अभी तक आपको कोई क्वेश्चन इस चीज में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम ये जो कंटेंट होता है तो जी। ये सबसे ज्यादा इस पे ही मतलब करना पड़ता है काम ज्यादा। जी, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन जो होते हैं आपका कंटेंट देख के ही लोग आते हैं, फिजिकली तो फिर आपको उनको एक टच वाला फैक्टर मिल जाता होता है, लेकिन जो ऑनलाइन है वो फिजिकल वाला फैक्टर नहीं मिलता, टच वाला फैक्टर नहीं मिलता, तो इस वजह से आपको मतलब कि अपना कंटेंट बेस्ट प्रेजेंट करना पड़ता है, जिस तभी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस गेन हो सकती है। थैंक यू मैम। कोई क्वेश्चन अभी तक आपको समझ ना आई हो? आ गई मैम जी समझ, जो भी आपने समझाया। चलिए ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। इसके साथ ही साथ आपको आपने देखा होगा कि पास में जैसे कोविड आया था, इसकी वजह से काफी सारे बिजनेसेस जो स्पेशली सिर्फ फिजिकल थे वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए थे, मतलब कि उनके रेवेन्यूज वगैरह, उनकी सेल्स वगैरह बहुत ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन जो ऑलरेडी उस टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे, जिनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल था, तो उनका इतना ज्यादा बिजनेस अफेक्ट नहीं हुआ। इस चीज को देखते हुए, बाकी बिजनेसेस की सक्सेस को देखते हुए, सक्सेस रेट को देखते हुए, जो बिजनेसेस ऑलरेडी ऑनलाइन नहीं थे वो ऑनलाइन आ गए। और अब आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा कि 2023 में जो ई कॉमर्स का रेवेन्यू है, टारगेटेड रेवेन्यू जो है वो 6 बिलियन की तरफ, $6 बिलियन की तरफ वो जाएगा। और लास्ट ईयर 2022 में जो ई कॉमर्स का रेवेन्यू था वो पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ, जो स्टेटिस्टिक्स में आपको देख सकते हैं, 4 बिलियन था। US डॉलर्स 4 बिलियन। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ई कॉमर्स के टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल्स। इन मॉडल्स के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया है? ये ड्रॉप शिपिंग और प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल, वॉशिंग होस्टिंग, नहीं मैम इनका मुझे नहीं पता। मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ फिर उसके ऊपर ही, क्योंकि ये एक बेसिक मॉडल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ड्रॉप शिपिंग है नंबर 1 पे। ड्रॉप शिपिंग मीन्स मतलब कि यूजुअली ये लोग मार्केट प्लेस के ऊपर, ऑब्वियसली आपने जब दराज के ऊपर काम करना है तो आप ऑब्वियसली इनमें से कोई मॉडल को ही ऑप्ट करके आगे काम करेंगे, ये एक बेसिक स्टेप है आगे काम करने के लिए।
ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास इनिशियली इन्वेंट्री नहीं, आपके पास इनिशियली इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, और आप रिस्क लेने से भी डर रहे हैं कि अगर मैंने मतलब फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री परचेज करके बहुत ज्यादा स्टॉक अपने घर पे, या अगर मेरे पास कोई जगह भी अवेलेबल रख ली, तो हो सकता है आगे सेल आउट ना हो, और आप रिस्क भी ना लेने चाह रहे, और अगर आपके पास जगह है भी और आप ये भी नहीं कह रहे कि मतलब कि ये कह रहे हो कि मैंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगानी, तो इस मॉडल में ये होता है कि आप पहले प्रोडक्ट देख लेते हो, रिसर्च कर लेते होते हो कि स्पेशली जिस मार्केट में मैंने काम करना है, जिस रीजन में मैंने काम करना है, आप उसके उन लोगों के टारगेटेड लोगों के नीड्स और डिजायर्स को देखते हुए प्रोडक्ट रिसर्च करते हो कि सबसे ज्यादा वायरल प्रोडक्ट क्या है, दैट इज प्रोडक्ट हंटिंग। सबसे ज्यादा जो वायरल प्रोडक्ट जब आपको मिल जाता है, एक अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है, फिर आप सप्लायर्स ढूंढते हो और देखते हो कि कौन कौन से सप्लायर्स मुझे ये वाला प्रोडक्ट दे सकते हैं, मतलब कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है, मुझे अगर एक ही प्रोडक्ट एट द मोमेंट उनसे चाहिए, फिर आप उसको अपने स्टोर पे या अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर देते हो। जैसे ही ऑर्डर आता है तो आप वो कस्टमर को परचेज कर, आप उधर से सेलर सप्लायर से परचेज करके कस्टमर को डिस्पैच कर देते होते हो। इसमें आप पहले से परचेज करके नहीं रखते कोई भी चीज, कोई भी इन्वेंट्री, जैसे ही ऑर्डर आता है एट द वेरी मोमेंट आप सप्लायर से परचेज करते हो और कस्टमर को डिस्पैच करा देते हो। इसमें सारा रिस्क जो है आपका जीरो पे आ जाता है, क्योंकि आपने पहले से कोई भी स्टॉक परचेज करके नहीं रखा होता। सेकंड पे होता है, सेकंड पे है हमारा प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल ये होता है कि आप सोली, आपके पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है कि आप स्क्रैच से अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करते हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप कराते हो, उसकी लेबलिंग आप कराते हो, और फिर उसके बाद आप उसका स्टॉक जो है, ऑब्वियसली आपने जो ब्रांड पूरा स्टैब्लिश किया है, आपने उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराई है, तो स्टॉक में ही उसके यूनिट्स जो हैं आपने मैन्युफैक्चर करवाए हैं, फिर आप जो है उसको सेल आउट करते हो। व्हाइट लेबल ये होता है कि जैसे अब आपने पाकिस्तान में स्पेशली, इवन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाकी भी बहुत ज्यादा ये वाली एक्टिविटी वाइड स्प्रेड है बाकी कंट्रीज में भी, कि एक अगर कोई प्रोडक्ट या कोई आर्टिकल या कोई भी ऐसी चीज बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है ना, तो बाकी ब्रांड्स, बाकी लोग क्या करते हैं कि उसी प्रोडक्ट की रेप्लिका बनाते हैं और अपने ही ब्रांड का नाम, अपना नाम लगा के ऊपर लेबल करके आगे सेल आउट कर देते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एयरपॉड्स देखे होंगे, एप्पल के जो एयरपॉड्स हैं, अब ये इतने ज्यादा वायरल हुए कि इनके रेप्लिकास इतने ज्यादा जनरेट हो गए कि इसकी सेलिंग जो है स्पेशली दराज के ऊपर और बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर, इतनी ज्यादा जो है सेलिंग होने लगी कि रेप्लिका बन गया, लेकिन जो ऊपर नाम था, लेबल था, वो उन्होंने अपने ब्रांड का दे दिया। लास्ट पे है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में ये होता है कि आपके पास जगह भी अवेलेबल है, और आप क्या करते हो, किसी और का ब्रांड, किसी और की प्रोडक्ट, उस ब्रांड से स्पेसिफिकली आप जाके परमिशन देते हो। परमिशन लेने के बाद अगर वो आपको परमिशन दे देते होते हैं, तो आप उनका स्टॉक परचेज करके जितने भी यूनिट्स आपको चाहिए होते हैं, आप उनसे यूनिट्स परचेज करते हो बल्क में, और फिर रखवा देते हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ऑर्डर्स आते हैं, आप उनको डिस्पैच करा के वन बाय वन पैक करके डिस्पैच करा देते होते हो। कोई इशू बिजनेस मॉडल्स में आपको? मैम ये ड्रॉप शिपिंग में थोड़ा सा समझ नहीं आई मुझे। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप पहले कोई भी स्टॉक ना तो परचेज करके रखते हो, और ना ही आप कोई चीज पहले से अपने पास ना मतलब कि जो स्टॉक है ना, स्पेशली ऑब्वियसली आप किसी फिजिकल प्रोडक्ट में जाओगे, आप पहले से कोई भी स्टॉक परचेज करके अपने पास नहीं रखते, क्योंकि आप डर रहे हो कि मैं इन्वेस्टमेंट अगर लगाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल कि मैं इन्वेस्टमेंट लगा रही हूँ, तो हो सकता है आगे ये सेल आउट ना हो, प्रोडक्ट मुझे ऑर्डर नहीं आया तो मैं क्या करूंगी। ये सबसे सेफेस्ट मॉडल होता है। इसमें ये होता है कि आप सिर्फ पहले कोई मतलब कि देख लेते हो, तो कोई जौन सा भी प्रोडक्ट आपने सोचा होता है या आपने देखा होता है, उस प्रोडक्ट को सिंपली आप अपने स्टोर पे या फिर अपने जो है जहां पे भी आप सेल आउट करने चाह रहे हो, कोई भी जो मीडियम आपने चूज किया है, कोई भी प्लेटफॉर्म आपने चूज किया, वहां पे आप लिस्ट कर देते हो। जैसे ही ऑर्डर आता है, आपने ऑब्वियसली सप्लायर्स भी देखे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर मतलब कि दराज से ड्रॉप शिपिंग का मॉडल यूज करना है, और मैंने अगर किसी भी वेबसाइट की, पाकिस्तानी वेबसाइट का मैंने देखा है कि ये वाली प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वायरल है, फिर मैं क्या करूंगी जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप उसको ले लें, कारफोर की भी अपनी एप्स हैं, ठीक है, कारफोर की अपनी ऐप है, मेट्रो की भी है, वहां से कोई प्रोडक्ट मैंने हंट की है, मुझे पसंद आई है और मैंने ये वाली बेचनी है, ठीक है, आप लिस्ट कर दोगे, लेकिन आपने ऑब्वियसली उसका स्टॉक परचेज करके तो नहीं रखा ना। जैसे ही मुझे एक ऑर्डर आएगा, मैं वहीं से जिधर से मैंने वो देखी है, अब मुझे सप्लायर वो मेरा कारफोर हो या फिर मेट्रो है, एज अ कस्टमर ही मैं वहां से एक ऑर्डर परचेज करूंगी, ठीक है, और उसको कस्टमर के पास डिस्पैच करा दूंगी, ठीक है।
जी मैम ठीक है मैम आप ये पहले से प्रोडक्ट। कोई भी इन्वेंट्री नहीं रखते, स्टॉक परचेज करके नहीं रखते। जी जी। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ऐप वगैरह कोई यूज करना होता है कि खुद ही सर्च करनी पड़ती है प्रोडक्ट के मैनुअली लिए? भी होती है, ये हम लोग बिल्कुल दराज के लिए भी प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। इसको मैनुअली भी मैं आपको सिखाऊंगी, और आपके साथ में टूल्स और एक्सटेंशंस जो फ्री की हैं, जो पेड हैं, वो भी उसके साथ भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। जी मैम ठीक है। अभी तक आपका सारा क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी मैम बाकी क्लियर है। ठीक है। अब मेरी आपको जो आवाज है वो तेज तो नहीं लग रही, मतलब कि समझ आ रही है बिल्कुल? आप इससे समझ आ रही है ना? मतलब स्लो तो नहीं करूँ या फिर तेज तो नहीं करूँ जी जी स्पीड मैम जो है? बिल्कुल आ रही समझ अब। चलें ठीक है। अब ई कॉमर्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? इससे ये फायदा होता है कि जो आपका अपना ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। बहुत सारी जो लोग हैं, सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया के नहीं, क्योंकि जैसे अगर आप फिजिकली शॉप खोलते हो, कहीं पे भी खोलते हो, तो उसके इर्द गिर्द वाले लोग, अगर फॉर एग्जांपल आप लाहौर में कहीं शॉप खोलते हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाहौर के लोग आपको विजिट कर लेंगे आके। या अगर बहुत ही ज्यादा हो, अगर कोई कराची से मतलब कि घूमने लाहौर आया हो, इस्लामाबाद से घूमने कोई लाहौर आया हो, तो वो वाले लोग आपके आके आउटलेट को विजिट कर जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन सबसे ज्यादा बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी ग्लोबल रीच होती है। दुनिया की अब एक ही जगह पे आप बैठे हुए ऑनलाइन, बेशक आप छोटे से कमरे के अंदर क्यों ना आप अपना बिजनेस कर रहे हो, अपने कमरे में बैठ के आप पूरी दुनिया आपके ब्रांड को देख सकती है जो आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, और पूरी दुनिया से लोग आपके आ सकते हैं, और आते भी होते हैं। और बहुत ज्यादा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू, उसमें बहुत सारी जो मुश्किल आते हैं, बहुत सारी हैसल जो फिजिकली होती है, वो ऑनलाइन सारी कट डाउन हो जाती है, रीच आपकी बढ़ जाती है, और आप एक सेफली मार्केट प्लेस पे काम कर रहे होते हो। मार्केटिंग ज्यादा इजी हो जाती है, और जो कस्टमर्स को अप्रोच करना होता है वो भी सबसे ज्यादा आसान हो जाता है। और जब आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप घर पे ही काम कर रहे हो, ऑब्वियसली आप एज अ न्यूबी जब स्टार्ट करोगे, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, जो घर से स्टार्टअप्स होते हैं, स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं, जो स्पेशली घर से स्टार्ट किए जाते हैं, तो अगर एक ही बंदा काम कर रहा है तो उसके लिए इजी होता है एज कम्पेयर टू जो डाइवर्स स्केल पे होता है, और आपको फिर पूरी टीम बनानी पड़ती है। तो ये एक फ्लेक्सिबल वे होता है, और इसकी पेमेंट्स वगैरह भी फ्लेक्सिबल होती हैं। इसके बाद ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं सक्सेसफुल ई कॉमर्स की। सबसे फर्स्ट पे है हाई प्रॉफिट सेल्स एट लो वॉल्यूम। हाई प्रॉफिट सेल्स एट लो वॉल्यूम का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बेसिक सबको ही पता है कि अगर आप सस्ती चीजें बेचेंगे ना, तो आपको कम ही प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप महंगी चीज बेचते हैं, बेशक उसकी सेल्स कम होती हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है। तो ये वाली स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, स्पेशली जो होते हैं ना, मतलब कि ऑनलाइन जो लोग होते हैं, अगर वो महंगी चीजों में जंप इन कर दे, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है। इवन कि अगर आप, लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग किसी महंगे प्रोडक्ट के साथ करनी स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर आपने 100 रुपए की कोई चीज लगाई है, तो उसमें से कितने ही ज्यादा आप सेव कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा 10 to 20 रुपीज आप सेव कर लोगे। लेकिन अगर आपने वही 1000 रुपए की चीज लगाई है, तो ऑब्वियसली आपको 300-400 के करीब या 500 के करीब प्रॉफिट मार्जिन बच जाता होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाथ बॉम्ब्स के बारे में आपने सुना हुआ है कि क्या होते हैं? अ, इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया है कि ये होते क्या हैं? नो मैम मैंने नहीं इनके बारे में सुना। असल में ना, ये बाहर का कॉन्सेप्ट था, ये बाहर बहुत ज्यादा इन होते थे, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे लोगों को अवेयरनेस होगी, पाकिस्तानी लोग भी इसको यूज करने लगे। जो बाथ टब होता है ना, उसके अंदर इस एक बॉल को डाल देते होते हैं, जिसकी वजह से जो पूरा पानी है वो, जिस तरह से जिसने सोप अंदर डाला हो, फ्लफ बबल्स वाला, उस तरह से वो पूरा पानी बन जाता होता है, ठीक है। और मतलब बेसिकली ये बात करने के लिए ही यूज होता है। जब लोगों ने देखा, स्पेशली पाकिस्तान में ये चीज पहले नहीं थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग चीज थी, तो पाकिस्तानियों ने इसको मतलब कि बेचना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। असल में इस एक बॉम्ब को बनाने की जो प्राइस है ना, वो आपको $200, मैक्सिमम 150 to 200 रुपीज, सॉरी, में आपको बन जाएगा ये, ठीक है। 150 से 200 रुपए में ये एक बात बॉम्ब बन जाता है। लेकिन जो कुछ लोग हैं, मैं आपको दिखा देती होती हूँ, ऑनलाइन भी और फिजिकल भी, इसको लोग 600-700 रुपए के करीब, 1500 रुपए के करीब जो है सेलिंग इसकी कर रहे हैं, 800 के करीब।
जबकि ये बन आराम से आपको 150-200 में बन जाएगा। और इसकी जो रेसिपी है, इसके बनाने का तरीका आम से, क्योंकि मैंने इनके ऊपर काम किया हुआ है ऑलरेडी पास में, तो आराम से ये आप घर पे बना सकते हो। और इसकी चीजें जो है आप आराम से परचेज कर लो स्टॉक में, तो वो अच्छा खासा 5-6 हज़ार का इसका पूरा स्टॉक आ जाता है, जिसपे आप मतलब के अच्छे खासे बना सकते हो। ये देखें 850, मतलब के 600-700 से ऊपर ही ये जो है मिल रहे हैं। और ये एक जो है मैक्सिमम आपको ना 150 रुपए में बन जाते होते हैं ये। इसी तरीके से जेनेरिक वाइस नीच प्रोडक्ट्स की मैं बात करूंगी। इसको जैसे आप इस तरह से ले लें, अगर कोई बड़ी सारी आप चीज़ों पे जाते हैं, मतलब कि अगर आप किसी बड़ी कैटेगरी में मूव करते हैं, तो वो डाइवर्स कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल अगर आप शूज में जा रहे हैं या आप क्लोथिंग में जा रहे हैं, तो उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, डिफरेंट नीशेस आ जाती हैं। जैसे कि आप आ जाती होती है, अगर आप क्लोथिंग में जा रहे हैं तो क्लोथिंग में उसमें फीमेल क्लोथिंग भी होती है, मेल क्लोथिंग भी होती है, और जो किड्स क्लोथिंग भी होती है। अब उनके अंदर भी कैटेगरीज है, उनको भी अगर आप नैरो डाउन करें तो उनके अंदर भी कैटेगरीज हैं। जैसे अगर आप फीमेल्स में चले जाते हैं या अगर आप किड्स में चले जाते हैं, तो किड्स के अंदर भी कौन से वाले जेंडर आएगा, और उसको भी अगर अगर आप उसको नैरो डाउन करेंगे तो उसमें कौन सी एज ग्रुप के बच्चों को आपने टारगेट करना है, और किस तरह की क्वालिटी को आपने टारगेट करना है, जो जिस तरह के लोग एलीट क्लास के लोगों के लिए रखना है, या फिर नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए, या लो क्लास के लोगों के लिए रखना है। तो ये सारा कुछ आपको देखना पड़ता है। आप एकदम से किसी बड़ी चीज में टारगेट नहीं करते होते, आप उसको सबसे पहले नैरो डाउन कर लेते होते हो, किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी नीश को। जब आप उस चीज में सक्सेसफुल हो जाते हो ना, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको आहिस्ता आहिस्ता मतलब के चीजें ऐड इन करने लग जाते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको पाकिस्तानी कुछ ब्रांड्स के एग्जांपल दूंगी, जैसे लाइमलाइट है, सफायर है, खादी है। ये जो ब्रांड्स है ना, पहले ये कपड़े से स्टार्ट हुए थे, लेडीज की क्लोथिंग से ये लोग स्टार्ट हुए थे, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली हैवी लेडीज के, स्पेसिफिकली जो लाइमलाइट है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब इन्होंने देखा कि हमारा बिजनेस इसमें ही बहुत ज्यादा रिटर्न आने लग गया, उन्होंने और कैटेगरीज ऐड इन करने लगे। एसेसरीज में भी आ गए ये लोग जो हैं, और क्या परफ्यूम्स वगैरह में भी ये लोग आ गए। अब जैसे अब हम खादी को देखेंगे, तो पहले ये स्पाइसेस में आया था, मसालों में आया था, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता वो मेहंदी में भी आ गया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये लोग कैटेगरीज जो है अपने अंदर ऐड इन करते हैं। लेकिन पहले एक कैटेगरी को मेच्योर, जब एक कैटेगरी में मेच्योर हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी पे जंप करते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा JIT बेस्ड फुलफिलमेंट, जस्ट इन टाइम बेस्ड। जस्ट इन टाइम में ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज सोची कि मैंने आगे अपने बिजनेस के लिए ये करना है, या ये चीज मैंने अपनी प्रोडक्ट ऐड इन करनी है अपनी कैटेगरी की लाइन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप दराज पे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेके चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आ जाएं, या मतलब कि आप कह लें गैजेट्स की कैटेगरी में आ जाएं, ठीक है। आप कहते हैं कि मैं अभी एयरपॉड्स को लेके ही चलूंगा, ठीक है। अभी आप, लेकिन फिर आप सोचते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है, मैं चाहता हूँ कि मैं रिंग लाइट में भी आ जाऊँ, तो मैं उसका स्टॉक नहीं पहले से ही परचेज करके मंगवा के रख लूंगी अपनी ही सारी अपने घर पे। पहले मैं उसके कुछ पार्सल्स मंगवाऊंगी, कुछ इन्वेंट्री मंगवाऊंगी, जैसे 1 to 2 पीसेस हो गए। पहले मैं उसको लिस्ट डाउन कर दूंगी, अगर वो मेरे बिकते हैं फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐड इन करने लग जाती हूँ। पहले से मंगवा के पहले से स्टोर करके नहीं रख पानी आपकी चीज। जैसे मतलब कि आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे ऑर्डर आएगा उससे पहले पहले आप मंगवा लो, ताकि जो है वो वेस्ट भी ना हो और वो आपको मतलब कि लॉस में भी ना जाए। दैट इज जस्ट इन टाइम बेस्ड फुलफिलमेंट। अभी तक कोई क्वेश्चन आपको कुछ नहीं समझ में मैम, आ रहा है आया? समझ। अब हम दराज की तरफ मूव करते हैं। ये बेसिकली सारा आपको मैंने ई कॉमर्स से रिलेटेड नॉलेज दिया, ताकि आपको एटलीस्ट बाकी मॉडल से रिलेटेड जो है क्लियर हो जाए, और फिर हम जो है दराज में मूव कर सकें। जो दराज है वो 2012 में ये बनी थी। ये पाकिस्तान की सबसे बिगेस्ट मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जिसके ऊपर आप जो है सेलिंग कर सकते हो, और आपको डिफरेंट लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती है। लॉजिस्टिक्स से मतलब है डिफरेंट जो कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज जो होती है दराज की भी अपनी, आप उनकी भी ऑप्ट कर सकते हैं। और ये साउथ एशिया एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में भी ये ऑपरेट करती है। लेकिन 2018 में इसको अलीबाबा के ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था, अब इसको ये अलीबाबा के अंडर आती है।
इसकी कुछ स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जो कि एवरेज डेली और मंथली वाइज और ईयरली बेस्ड के हैं। इसके जो पर डे 25,000 प्लस ऑर्डर्स जो हैं दराज के ऊपर आते हैं, और 30,000 प्लस सेलर्स करंटली दराज के ऊपर बैठे हुए हैं, और 4 लाख प्लस जो है इसके ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए हैं। और जो एक एवरेज जो कस्टमर होता है ना, एवरेज वो 10,500 की शॉपिंग कर लेता होता है। एवरेज जो है उनकी बास्केट साइज जो होती है 10,500 या 11,000 तक के करीब वो है, शॉपिंग कर लेते होते हैं जो कस्टमर्स होते हैं। इस पे बहुत बड़ी सेल्स लगती होती हैं, काफी सेल्स इसके ऊपर लगती होती हैं। सबसे जो बड़ी जो बिगेस्ट सेल है वो 11 नवंबर को स्टार्ट होती है, 11/11 के नाम से। आपने बहुत ज्यादा इसके बारे में सुना होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग सेलिंग करते हैं इसके ऊपर, बहुत ज्यादा मतलब कि आपकी जो है प्रोडक्ट्स जो है बिकती हैं इसमें। ये मैंने खुद जब दराज के ऊपर काम किया हुआ है, मैंने पास्ट में मेरा एक्सपीरियंस दराज के ऊपर ही था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं अब इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ मूव कर चुकी हूँ, या मेरा बेसिकली अमेजोन के ऊपर अपना होता है। तो पहले मेरा दराज के ऊपर ही था, तो 11/11 पे मैंने बहुत ज़्यादा अर्निंग की थी, जो कि आप खुद भी कर सकते हैं। अब जैसे नवंबर अब आगे आ रहा है, इससे पहले पहले आप अपना अकाउंट बिल्ड कर लें, आप अपने सारी मतलब कि मेच्योर सेलिंग्स करनी स्टार्ट हो जाए, आपका अकाउंट रनिंग फेज में जब आ जाएगा, जब आपका मेच्योर हो जाएगा, तो तब तक जब नवंबर आएगी आप अच्छी खासी उस पर अर्निंग कर सकते हैं। दराज के कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, और किस तरह से दराज काम करता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस पे कोई भी एसेट रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, कि आपने जब अकाउंट बनाना है, अपना सेलर अकाउंट आपने बनाना है, तो आपको रजिस्टर करने की आपको फी देनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप दराज पे बैठ के ऑनलाइन अक्रॉस पाकिस्तान सेलिंग कर सकते हो, और मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को आप रीच कर सकते हो। जो इसकी शिपिंग है, अगर आप शिपिंग सर्विस ऑप्ट करते हो दराज की, तो वो बहुत फास्ट और रिलायबल है। साथ ही साथ जो दराज है, पहले तो ये मंथली पे करता होता था, मतलब कि अगर आपके ऑर्डर्स आ चुके हुए हैं और आपने डिस्पैच करा चुके हैं, तो ये फिर मंथली पहले पे करता होता था। लेकिन अब ये टाइमली 14 डेज के बाद जो है मैम जी आपकी आपको आवाज खराब आना शुरू होगी, पहले ठीक है आती भी खराब आना शुरू हुई है। अ, अब आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी अब थोड़ी बेहतर होगी पहले। कौन से पॉइंट आपको समझ नहीं आए? ये पाकिस्तान सेल क्रॉस पाकिस्तान। मैं आपको दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ कि इसके दराज के जो फीचर्स और कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मतलब कि आपने सुना होगा अमेजोन के बारे में कि उस पर रजिस्टर करने के आपको फी देनी पड़ती है। $40 आपको मंथली देने पड़ते हैं, सिर्फ रजिस्टर के टाइम पे नहीं, मंथली आपको प्रोफेशनल अकाउंट के $40 देने पड़ते हैं। लेकिन दराज पर रजिस्ट्रेशन फी सच कोई भी नहीं है। आप जब रजिस्टर करते हैं, आप अपना जब अकाउंट बनाते हैं, सेलर सेंटर पे जाके अपना अकाउंट जब बनाते हैं, तो उस पर कोई भी रजिस्ट्रेशन फी आपसे नहीं मांगते। और दराज को यूज करते हुए आप अक्रॉस पाकिस्तान सेल कर सकते हो, और आप मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को रीच कर सकते हो, क्योंकि दराज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली एक ऐप है, जिसको जो है लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पे। और अगर आप इनकी शिपिंग सर्विस ऑप्ट करते हो, तो इनकी जो शिपिंग सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा फास्ट और रिलायबल है। जो पेमेंट्स हैं इनकी, सब पहले तो ये आपको मंथली पेमेंट करते होते थे। लाइक अगर आपके ऑर्डर्स आ गए हैं और आपने डिस्पैच करा दिए हैं, तो महीने बाद जाके आपको जो है वो पे करते होते थे, जो आपकी पेमेंट आई होती थी दराज के पास। लेकिन अब ये 14 डेज के बाद, 15 डेज के बाद आपको जो है आपके जो पैसे हैं जो बनते हैं, जितने ऑर्डर्स आए होते हैं, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते होते हैं। और इनका अपना एक फीचर है दराज यूनिवर्सिटी के नाम से, जहाँ पे वो ई कॉमर्स की अपनी ट्रेनिंग्स देते होते हैं। आप इसको ज़रूर आज एक्सप्लोर करेगा। आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है आज के लिए। वीकली हमारी 2 ही क्लासेस होंगी। आपको पता चला होगा कि सिर्फ हमारी मंडे और ट्यूसडे को 8 से 10 क्लास होंगी, और ये महीने का ही कोर्स है, ठीक है। इसमें आज की आपकी छोटी सी असाइनमेंट है कि आपने ना दराज यूनिवर्सिटी का एक इनका फीचर है, ये जाके आज आपने एक्सप्लोर करना है। कल तक कर लें, या फिर आपके पास आगे आने वाले डेज हैं, लेकिन आगे जो कल हमने अकाउंट इसका बनाना है, तो इसकी चीजें जो होंगी, तो इस वजह से फिर आपको ना थोड़ा सा उस पर टाइम लगेगा। तो आज की और कल का पूरा दिन होगा आपके पास। आप दराज यूनिवर्सिटी वाला जो इनका फीचर है ना, इनकी वेबसाइट पे जाके मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ कि कहाँ से आना है, वो एक्सप्लोर जरूर करिएगा। लेट मी शो यू।
पहले ऑन दराज पे आप क्लिक करेंगे यहाँ से, जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहाँ पे जाके ये दराज यूनिवर्सिटी वाला इनको आपको फीचर विजिबल होगा पर्पल कलर में, a comprehensive learning platform for everything you need to know to grow your business online। यहाँ पे लर्न मोर पे आप क्लिक करेंगे। और ये वाला जो आपने फीचर है ये एक्सप्लोर करके आना है कल की क्लास तक कि ये है क्या बेसिकली और यहाँ पे क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पे यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हैं और इनकी बेसिकली मैं आपको यही कहूंगी कि आप ना इनकी वेबसाइट से ही इस फीचर को एक्सप्लोर करें। ठीक है, और फिर मुझे कल थोड़ा सा इसका हम लोग स्टार्टिंग में इसको डिस्कस कर लेंगे। आप मुझे थोड़ा बहुत बता देना इसके बारे में ताकि एटलीस्ट मुझे आइडिया हो जाए कि आपको जो मैंने असाइनमेंट दी थी आप कर रहे हैं एक्टिवली। ठीक है। ठीक है मैम। इसके बाद जो है हम इस कोर्स में मैं आपको जो है प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, अकाउंट क्रिएशन से लेके प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग और अकाउंट को रन किस तरह से करना है सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। प्रैक्टिकली ही हम इस पे मतलब कि मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पे भी आप अगर फंसते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ऑन फ्यूचर कोई इशू आ रहा होता है आप क्योंकि ये 1 मंथ का ही बूट कैंप है तो ग्रुप में मैं एडेड हूँ। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी ऑन फ्यूचर अगर आए अकाउंट से रिलेटेड या आपके बिजनेस से रिलेटेड तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस बूट कैंप को करने के बाद आपको इंशाल्लाह सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी और आपको इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी और साथ ही साथ आपको क्या स्लाइड्स वगैरह जितना भी मटेरियल होगा ना जो हम डिस्कस करेंगे क्लास में या फिर कोई अगर एडिशनल मटेरियल भी देना हुआ तो वो सारा कुछ मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी और आपको इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग ये होती है कि आप ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए किसी भी मार्केट प्लेस में कोई एक ऐसा अच्छा प्रोडक्ट रिसर्च करते हो जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हो और उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हो। और वो बेसिकली आप किस तरह से चेक करते हो कि मतलब कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स अगर आप फॉर एग्जांपल मैनुअली भी कर रहे हो ना और अगर आप टूल्स को भी यूटिलाइज कर रहे हो तो उसमें आप सबसे पहले जो है लेटेस्ट ट्रेंड्स जो आपके उस मार्केट प्लेस में टारगेट मार्केट प्लेस में जो चल रहे होते हैं उनको आप पढ़ते हो, उनको आप स्टडी करते हो, आप उस पर रिसर्च करते हो जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी टॉप ऑफ द लाइन मार्केट प्लेस में चल रहे हैं, ऑनलाइन जो मार्केट प्लेसेस की सबसे ज्यादा वायरल हुए हैं जो ट्रेंड्स पे चल रहे हैं आप उनको देखते हो। फिर उन प्रोडक्ट्स को आप रिलेट करते हो अपने करंट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को। अगर आपने कोई अपने से प्रोडक्ट्स रिसर्च किए होते हैं जो आपके ऑलरेडी पहले से ही माइंड में होते हैं कि हमने इस प्रोडक्ट के साथ लेके चलना है, उस प्रोडक्ट को आप रिलेट करते हो जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग मार्केट के ऊपर ऑनलाइन स्पेशली सिर्फ डिफरेंट किसी मार्केट प्लेस के ऊपर नहीं पूरे ऑनलाइन जो है सबसे ज्यादा कौन से मशहूर प्रोडक्ट्स चल रहे होते हैं फिर आप उनको देखते होते हो। फिर नेक्स्ट आप जो है प्रोडक्ट्स की जब आप स्पेसिफिकली आप डिसाइड कर लेते होते हो फ्लैश सेल्स जो चल रही होती हैं ऑलरेडी आप उन प्रोडक्ट्स को देखते हो कि किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर और ऑनलाइन इंस्टाग्राम के ऊपर भी फेसबुक के ऊपर भी और इवन दराज के ऊपर भी फ्लैश सेल्स किन प्रोडक्ट्स के ऊपर चल रही हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ ऑब्वियसली सेल्स ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगती होती हैं जो बहुत ज़्यादा इन मार्केट में हो तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर करते होते हो। साथ ही साथ आप दराज का सर्च वाला जो एल्गोरिदम है उस पर देखते हो कि सबसे ज्यादा सर्च करने वाले अक्सर होता है ना आप टाइप कर रहे होते सिंपली जैसे अभी मैं आपके सामने एज अ कस्टमर इंटरफेस में आपको खोल के मैं दिखाती हूँ ताकि आपको ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। जस्ट वेट अ सेकेंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अब ये टाइप किया है, ठीक है, अब जो इसका सर्च एल्गोरिदम मुझे कह रहा है कि बाकी सारे लोग जो हैं वो ये चीजें भी सर्च करते रहे। तो अगर आपके बैक ऑफ द माइंड कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट है माइंड में कि मैंने इस प्रोडक्ट के साथ चलना है तो जो बाकी जब आप सर्च करेंगे ना उसके सर्च बार पे तो बाकी जो आपको सजेस्टेड सर्चेस आ रही होंगी तो उससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि मैंने किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे जाना है। ठीक है, इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी आप एक्सप्लोर करो। मानवरी अभी मैं बात बता रही हूँ सिर्फ अभी हमारा प्रैक्टिकली अभी कुछ नहीं चल रहा है। इंशाल्लाह कल क्लास से हम जब उसको देखेंगे ना आपका अकाउंट का साइन अप करने का तरीका ये सारा कुछ तब इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, अभी सारा जनरली मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एटलीस्ट नॉलेज हो जाए इस चीज के बारे में।
फिर उसके बाद आप डिफरेंट टूल्स और एक्सटेंशंस को हम यूज करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए। जैसे एक जारविस एक एक्सटेंशन है जिसको यूज किया जाता है दराज पे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। उसको भी हम इंशाल्लाह जो है आगे जो हमारे प्रोडक्ट हंटिंग के लेक्चर्स होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आप अपने प्रोडक्ट्स सर्च कर लेते होते हो कि आपने किस प्रोडक्ट को लेके चलना है, फिर आप देखते हो इवन कि आप सर्चिंग फेज में भी जब होते हो तो आप देखते हो कोई कस्टमर पेन पॉइंट्स तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक वेबसाइट दिखाती हूँ स्पेशली। पहले तो आप देखते हो कोई मार्केट में ऐसी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट तो नहीं करी जिसका सोल्यूशन मैं लेकर आ सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये बाहर की एक वेबसाइट है लेफ्टीज के नाम से। इन्होंने मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टेड मार्केट में एक प्रॉब्लम देखी थी कि जैसे स्पेशली जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं वो काफी सारी चीजें हैं जो बाकी वो यूज नहीं कर सकते जो राइट हैंडेड लोगों के लिए होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट की जिसमें वो सिर्फ ऐसी ही चीजें देते हैं, ऐसी ही इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं जो कि स्पेशली लेफ्ट हैंडेड लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। कोई एग्जिस्टेड मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम हो या सिर्फ ये नहीं सोचता कि लोगों को ही प्रॉब्लम आ रही हो, आप अपने से स्टार्ट करें प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान अपने से स्टार्ट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप देख रहे हैं कि इसका सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, फिर आप इसको स्टडी करो। हो सकता है कि अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो और भी लोग फेस कर रहे हो, उस चीज पे आप देखो। या फिर अगर आपका कोई मतलब पैशन है या कोई भी ऐसी चीज है, कोई इंटरेस्ट है जिसको लेके आप बहुत ज्यादा मतलब के हो कि मैंने इस चीज को ही लेके चलना है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स को भी आप लेके आगे चल सकते हो। या आप ऐसे प्रोडक्ट्स पे जंप कर सकते हो जो जिनका प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत ज्यादा हाई हो। जैसे जो मैंने आपको बात की थी, जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आप उनको लेके चलते हो, ऑब्वियसली वो स्टार्ट में तो आपको इन्वेस्टमेंट इनिशियली चाहिए उनके लिए, लेकिन उन प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा होता है। जैसे अगर आप उनकी कुछ ही सेल्स कर दोगे ना, आप उसमें अर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी कर लेते हैं। आज कम्पेयर टू अगर आप कोई सस्ते प्रोडक्ट्स को लेके चलो, उनमें उतना ही कम प्रॉफिट मार्जिन होगा और आप जितनी भी मर्जी सेल्स कर लो, आप उसको नहीं मतलब के टारगेट कर सकते जो आप एक महंगी प्रोडक्ट को अगर लेके चलोगे, एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को लेके चलोगे। और आपने मार्केट प्लेसेस में स्पेशली आपने ऐसे प्रोडक्ट सेल आउट करने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हो। लेकिन जो सोशल मीडिया के हवाले से मैं बात करूंगी आपसे, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे आप वो वाले प्रोडक्ट सेल आउट करते हो जो इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते, जो क्योंकि उनका ट्रेंड आपने खुद क्रिएट करना होता है। लेकिन मार्केट प्लेसेस पे आप ऐसे प्रोडक्ट सेल आउट करते हो जैसे दराज हो गया, अमेजोन हो गया, इन सारी ये मार्केट प्लेसेस हैं, इन पे आप ऐसे प्रोडक्ट सेल आउट करते हो जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होते हैं और जो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। और स्पेशली कोई सीजनल प्रोडक्ट यूजुअली आप ऐसे अवॉइड करें करें स्टार्टिंग में, स्पेशली अगर आप मतलब के मेच्योरिटी वाले फेज में हैं, आपने भी अपना नया नया अकाउंट बिल्ड किया और न्यू भी काम करें, तो आप सीजनल प्रोडक्ट्स की तरफ जंप ना करें। सीजनल प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्रिसमस की हम बात लें या फिर रमज़ान की हम बात करें, रमज़ान में जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन होने वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं, स्पेशली खाने की जो चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ रमज़ान में बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं या ईद से रिलेटेड जो होती हैं, ये फेस्टिव प्रोडक्ट्स होती हैं, ये सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि थोड़ी देर के लिए चलती हैं। आप थोड़ी देर के लिए जो चलने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उन पे तब जंप करते हो जब आपका बिजनेस ऑलरेडी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुका होता है। इसके बाद आप कहाँ कहाँ से सोर्स कर सकते हो, आप लोकल मार्केट से भी सोर्स कर सकते हो, जो कि आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके साथ पाकिस्तानी डिफरेंट लोकल मार्केट्स शेयर करूंगी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कैटेगरीज, आप कौन कौन सी कैटेगरी कहाँ कहाँ से ले सकते हो। और ऑब्वियसली आप चाइना से भी कर सकते हो। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जो है जैसे अली बाबा, बहुत ज़्यादा एक बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ पे सप्लायर्स बैठे होते हैं, आप उनसे बल्क में भी चीज़ें मंगवा सकते हो। नेक्स्ट पे आप कंपेटिटर्स एनालिसिस करते हो। कंपेटिटर एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो किस वजह से इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपने अपने कंपेटिटर्स को स्टडी इसलिए करना होता है। जब आप प्रोडक्ट सोच लेते हो, डिसाइड कर लेते हो, फिर आप देखते हो बाकी और कौन कौन से लोग हैं जो इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं, ऑलरेडी इस बिजनेस में इन है। आप उनके ट्रेंड्स पढ़ते हो, आप उनकी स्ट्रेटजीज पढ़ते हो कि वो कौन सी स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज को यूज करते कस्टमर्स को सबसे ज्यादा गेन कर रहे हैं, और ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो कस्टमर्स पसंद नहीं कर रहे हैं। उनके कमेंट्स पढ़ते हो, उनके फीडबैक्स पढ़ते हो,
और अगर कोई वो न्यू मार्केट स्ट्रेटजी के साथ आए हैं तो आप उसको कॉपी करके खुद ऑप्ट इन करते हो, उसको अपने बिजनेस में अपने ऊपर लगाते हो, अपने बिजनेस के ऊपर लगाते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कस्टमर्स आपकी तरफ आ सकें। और यूनिक वे में आप ऐसा क्या कर सकते हो कि उनके कस्टमर्स को भी आप जो है ले लें, अपनी साइट की तरफ मूव कर लें। कोई वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें आप जो है ऐड इन कर सकते हो। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको इस कोर्स में पता लगता जाएगा। इसके बाद 5 कोर पिलर्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ये हैं कि आपने सबसे पहले अपनी मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी है उसको क्लियर रखना पड़ता है कि आप किस वे में बिजनेस लेके चलेंगे, आपका गोल क्या है। आप उसको बिल्कुल प्लान के साथ, एक बिल्कुल प्लानिंग के साथ चलते होते हैं। और इसमें जितनी अगर ऑन फ्यूचर अगर आपका कंटेंट इतना अच्छा है तो आप थोड़ी सी ही एडवर्टाइजिंग करें तो उस पर बूस्ट आ जाए, इस तक आप कंटेंट यूज करते होते हो। और आप जो है मतलब कस्टमर्स अगर आप में आ रहे हैं तो आप कस्टमर की सुनते भी और कस्टमर्स के साथ एंगेज भी करते हो। अगर उनके कमेंट्स आ रहे हैं, रिव्यूज आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं तो उसको आप टाइमली प्रॉम्प्ट वे में रिस्पॉन्ड करते हो। डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स का डिफरेंट जो आपके एनालिटिक्स आ रहे होते हैं, जैसे जो आपके स्टार्ट्स वगैरह डैशबोर्ड पे आ रहे होते हैं कि आपकी रेटिंग्स कितनी आ रही, फीडबैक का रेट क्या, नेगेटिव कमेंट्स क्या, उनके हवाले से जो है आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। अभी तक कोई भी क्वेश्चन किसी चीज में आपको समझ ना आया हो? मैम आपकी अच्छी समझ आ रही है। अच्छा, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आपने दराज यूनिवर्सिटी वाला जो फीचर है ना वो आप एक्सप्लोर करके कल की क्लास में आएगा, फिर हम इंशाल्लाह जो होपफुली जो हमारा दूसरा स्टूडेंट है वो भी कल की क्लास में आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हम ना साइन अप का तरीका, किस तरह से आपने साइन अप करना है, ये सारा कुछ कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? ठीक है मैम।